क्या आपने कभी सोचा है, एक खूबसूरत चमकता हीरा किसी के मौत की वजह बन सकता है? जी हाँ, दुनिया में कुछ हीरे ऐसे भी हैं जो सिर्फ बेशकीमती नहीं बल्कि शापित भी हैं, जो साथ लाते हैं अपने मालिक के लिए बुरी किस्मत और विनाश की लकीरें। यकीन मानिए, ये हीरे जितना ज्यादा चमकते हैं उतना ही काला है इनका साया, जिनके संपर्क में आते ही शुरू हो जाती है बदनसीबी, दर्द और मौत की एक डरावनी दास्तां। क्या आप अपने किस्मत को चैलेंज करेंगे और एक शापित हीरे को पहनेंगे? एक ऐसा पत्थर जो अपने रास्ते में मौत और विनाश का निशान छोड़कर राजवंशों के पतन में योगदान करने के लिए प्रसिद्ध हो, चाहे वो 45 कैरेट का नीला हीरा होप डायमंड हो, जिसके मालिक को आर्थिक तंगी, आत्महत्या और यहाँ तक कि सिर कटने तक का सामना करना पड़ा, या फिर 55 कैरेट का खूबसूरत हीरा सैंसी डायमंड हो, जिसे एक बार नौकर ने निगल लिया था और उसके लाश में से निकालना पड़ा था। आज हम आपको बताएंगे ऐसे 6 हीरों के बारे में जो दुनिया भर में सबसे ज्यादा शापित माने जाते हैं। ये कहानी है खूबसूरती के पीछे छिपे खौफ की। तो चलिए शुरू करते हैं शापित हीरों की दास्तां। अरबों साल तक धरती के अंदर रहने वाले प्राकृतिक हीरे कॉस्मिक एनर्जी यानी ब्रह्मांड ऊर्जा के सीधे संपर्क में रहते हैं। ये ऊर्जा पॉजिटिव भी होती है, जिसे स्वास्थ्य से संबंधित उपचार में उपयोग किया जाता है, और वहीं कुछ हीरे अपने बुरे कर्मों के लिए भी जाने जाते हैं। होप डायमंड का अभिशाप। अपने 350 साल के इतिहास में होप डायमंड अब तक का सबसे प्रसिद्ध शापित हीरा है। एक बार यह हीरा चोरी हो गया था और जिसके बाद इसे दोबारा तराशा गया था। ऐसा कहा जाता है कि इस हीरे के वजह से इसके मालिकों की बर्बादी और मौत हुई। 115 कैरेट का यह नीला हीरा 1673 में भारत में खोजा गया था। इसके मालिकों में किंग लुइस 14 और मैरी एंटोनेट शामिल थे। इन दोनों का ही अंत बेहद दुखद था। 1839 में होप डायमंड को हेनरी ने खरीदा, और वही हुआ जिसका डर था। हेनरी की अकाल मृत्यु हो गई। उनके परिवार ने इस हीरे को बेच दिया ताकि वे उनके जुए में हारे हुए पैसों का कर्ज चुका सकें। फिर इस हीरे को ज्वेलर विल्हेल्म फल्स ने खरीदा। कुछ दिनों बाद ही उसके बेटे ने उसे जान से मार दिया और वह हीरा छीन लिया। बाद में उसके बेटे ने भी आत्महत्या कर लिया। इतना सब होने के बाद भी उत्तराधिकारी एवलिन वॉल्श मकलीन को डर नहीं लगा और उन्होंने वह शापित हीरा खरीद लिया। लेकिन उन्हें भी अकल्पनीय नुकसान का सामना करना पड़ा। उनके 9 साल के बेटे और 25 साल की उम्र की बेटी की मौत हो गई। सिर्फ यही नहीं, एवलिन वॉल्श मकलेन के पति ने भी उसे छोड़ दिया। इसके बाद उसका पति भी पागल होकर मर गया। बाद में वॉल्श मकलेन के उत्तराधिकारी ने इस हीरे को हेनरी विंस्टन को बेच दिया था, जिन्होंने इस हीरे के साथ दुनिया भर में यात्रा किया और अंत में यह हीरा दान करने का बुद्धिमानी भरा फैसला लिया। उन्होंने इस बेशकीमती हीरे को मात्र $2 के डाक शुल्क पर अमेरिकी डाक के जरिए म्यूजियम भेजा दिया, मानो वह इस हीरे से बस पीछा छुड़ाना चाहते हों। सांसी डायमंड का अभिशाप। सबसे प्रतिष्ठित शापित हीरो में से एक है। सैंसी डायमंड का भयानक इतिहास 16वीं शताब्दी का है। इसके 3 रॉयल ओनर्स, बर्गंडी के चार्ल्स द बोल्ड, इंग्लैंड के चार्ल्स फर्स्ट और फ्रांस के लुई 16 को इस पत्थर पर कब्जा करने के बाद भयानक मौत का सामना करना पड़ा। सदियों तक इसे युद्धों में खर्च होने वाले पैसों के लिए गिरवी रखा गया, चुराया गया और दशकों तक यह हीरा गायब रहा। 1600 के दशक की शुरुआत में सैंसी हीरे के मालिक सिग्नोर डी सैंसी का वफादार नौकर जब हीरे को उसके अगले मालिक किंग जेम्स फर्स्ट को सौंप रहा था, तो उस पर लुटेरों ने हमला कर दिया। लुटेरों से हीरे को बचाने के लिए नौकर ने हीरे को निगल लिया था, जिसके बाद बेचारे की हत्या कर दी गई और उसकी लाश से हीरे को निकाल लिया गया। जब किंग जेम्स फर्स्ट को कैश की जरूरत पड़ी, तो उन्होंने हीरे को फ्रांस की रॉयल फैमिली को बेच दिया। लेकिन फ्रांसीसी क्रांति के दौरान यह हीरा चोरी हो गया। फिर इसके कई मालिक बदले और 1906 में
विलियम वॉल्डोर्फ एस्टोर ने इस हीरे को शादी के उपहार स्वरूप लेडी एस्टोर के लिए खरीदा। 1978 में एस्टोर परिवार ने हीरे को लूव्र म्यूजियम को $1 मिलियन में बेच दिया, जहां यह अभी भी है। ब्लैक ऑर्लोव का अभिशाप। ब्लैक ऑर्लोव हीरा शुरू से ही शापित हीरा था। 195 कैरेट का यह काला हीरा कभी ब्रह्मा की 19वीं सदी की हिंदू मूर्ति में आंख के रूप में स्थापित था। एक साधु ने मूर्ति से हीरा चुरा लिया था और जिस साधु ने हीरा चुराया था उसकी हत्या कर दी गई थी। कई सालों तक यह हीरा गुमनाम रहा। फिर एक दिन ज्वेलरी डीलर ZW पेरिस ने 1932 में इस हीरे को खरीदा। इसके बाद ही उसका बिजनेस ठप हो गया और उसने न्यूयॉर्क के एक ऊंचे इमारत से छलांग लगाकर आत्महत्या कर लिया। हैरानी की बात यह है कि 2 रशियन रॉयल्स के पास जब ये हीरा था, दोनों की ही मौत आत्महत्या से हुई। 1950 में ब्लैक ऑर्लोव को ब्रेव चार्ल्स F विल्सन ने खरीदा और इसे दोबारा तराश के 67 कैरेट का हीरा बनवाया। इसे आखिरी बार 2006 में क्रिस्टी की ऑक्शन में पब्लिकली देखा गया था। उम्मीद है कि इसके नए मालिक की किस्मत अच्छी होगी। कोहिनूर का अभिशाप। कोहिनूर यानी प्रकाश का पर्वत, लेकिन पुरुषों के लिए यह हीरा मृत्यु के संदेश से कम नहीं है। 14वीं शताब्दी में खोजा गया कोहिनूर कई राजा महाराजा के हाथों से गुजरा, लेकिन उनमें से कोई भी लंबे समय तक सत्ता में नहीं रह पाया। यह हीरा तब पॉपुलर हुआ जब यह मुगल एम्परर शाहजहां के पास था। उसने 186 कैरेट के इस विशाल हीरे को अपने प्रसिद्ध पीकॉक थ्रोन में जड़वाया था, लेकिन इससे पहले कि वह इसका आनंद ले पाता, उसे उसके अपने ही बेटे ने उससे राजगद्दी छीन कैद कर लिया। 100 साल बाद जब फ्रांस के कमांडर नादिर शाह ने इस क्षेत्र पर कब्जा किया, तो इसी के साथ कोहिनूर भी उसका हो गया। फिर कई वर्षों तक वह हीरा सफाविदों, अफगानों और ईरानी शासकों के बीच घूमता रहा। महाराजा रणजीत सिंह ने अफगानियों को हरा के कोहिनूर को वापस भारत लाया, लेकिन उनका भी निधन हो गया, जिसके बाद ब्रिटिश सरकार ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर यह हीरा इंग्लैंड लाने के लिए दबाव बनाया। तब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने महाराजा रणजीत सिंह की पत्नी को वीबंदी बना लिया और उनके 11 साल के बेटे से जबरदस्ती कोहिनूर के लिया और महारानी विक्टोरिया को कोहिनूर भेंट में दे दिया, जिसके बाद से यह ब्रिटेन के शाही ताज का हिस्सा बन गया। लेकिन पुरुषों ने इसे पहनने से परहेज किया क्योंकि यह श्रापित माना जाता है। हाल ही में शाही पैलेस लंदन की ओर से बताया गया कि किंग चार्ल्स के एक तरह के कैंसर से पीड़ित होने का पता चला है, जिसके बाद से कोहिनूर से जुड़ा श्राप एक बार फिर चर्चा में आ गया है। रीजेंट डायमंड का अभिशाप। रीजेंट हीरे की शुरुआत भी कई अन्य शापित हीरों की तरह ही दर्दनाक थी। 18वीं शताब्दी में एक भारतीय दास ने इस हीरे को खोजा और अपने पैर में घाव करके इसे अपने साथ छुपा के ले गया। जिस अंग्रेज कमोडोर ने इस शापित हीरे को भारत से बाहर तस्करी करने में उसकी मदद करने का वादा किया था, उसने उसकी हत्या कर दी और हीरा ले लिया। अंततः नेपोलियन फर्स्ट की तलवार पर यह हीरा फिर से देखा गया। अभिशाप सम्राट का पीछा करता रहा। वाटरलू की लड़ाई हारने के बाद उन्हें देश से निकाल दिया गया और दक्षिण अटलांटिक के एक छोटे से आइलैंड पर अकेला छोड़ दिया गया, जहां 51 वर्ष की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई। मून ऑफ बड़ौदा का अभिशाप। ऐसा कहा जाता है कि अगर मून ऑफ बड़ौदा हीरा समुद्र या महासागर को पार करता है तो ये अपने मालिक के लिए बैड लक लेकर आता है। दुख की बात है कि ये अफवाहें सच साबित हुई, जिससे यह इतिहास के सबसे प्रसिद्ध शापित हीरों में कुख्यात हो गया। मूल रूप से भारत के गोलकुंडा क्षेत्र में लगभग 500 साल पहले खोजा गया। ये पीले रंग के हीरा 24 कैरेट का नाशपाती के आकार का था। सदियों तक यह बड़ौदा के गायकवाड़ परिवार के पास रहा, जो एक शाही भारतीय राजवंश था जिसने लगभग 200 वर्षों तक पश्चिमी देश के अधिकांश भाग पर शासन किया। 1700 दशक के मध्य में यह कुछ समय के लिए ऑस्ट्रिया की महारानी मैरी थेरेसा के पास था। दुर्भाग्य से उनकी बेटी मैरी एंटोनेट की मौत हो गई। उनकी मृत्यु के बाद इस हीरे को गायकवाड़ परिवार को वापस कर दिया गया। कुछ लोगों का मानना है कि उनकी मृत्यु शापित हीरे के समुद्र को पार करने के कारण हुई थी। क्या आप हिम्मत करके कभी ऐसे अभिशापित हीरे को पहनना चाहेंगे? क्या आपको भी लगता है कि यह सारी घटनाएं सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं थी, बल्कि ये हीरों के काले साए की वजह से हुआ था? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रहस्यमयी कहानी के साथ। धन्यवाद।